A very good morning to all of you. Today we will discuss question of dissolution of partnership firm. Alright. I hope you understand treatment of reserve as well as expenses related to dissolution. Open illustration number 4. Read A and B share profit and losses in the ratio 3:2. ए और बी का रेशो क्या है? 3:2 है बेटा. देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2018 गिवन है. आपको उनकी बैलेंस शीट गिवन है. पार्टनर डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म. फर्म का क्या हो रहा है? डिसोल्यूशन. तो यहाँ से आपको समझ आ जाना चाहिए किससे रिलेटेड क्वेश्चन है. डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. डिसॉल्व जब फर्म हुई तो असेट्स रियलाइज हो गए और लायबिलिटी पे हो गई. अभी पढ़ते हैं हम इन्हें. जर्नल एंट्री करनी है. नेसेसरी लेजर अकाउंट बनाने हैं. लेजर अकाउंट की सीक्वेंस मैंने आपको समझाई थी. सबसे पहले रियलाइजेशन, फिर कोई पार्टनर का लोन है वो, फिर पार्टनर्स की कैपिटल की पेमेंट, लास्ट में कैश और बैंक अकाउंट बनाना है. तो इस क्वेश्चन में हम जर्नल एंट्री सीखते हैं और लेजर पोस्ट अकाउंट बनाना सीखते हैं. सबसे पहले आपको मैंने सिखाया था जिस दिन फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है डेट वो डालिए. 31 मार्च को सब काम होगा. 31 मार्च को एक एक करके असेट उतारिए. रियलाइजेशन के डेबिट साइड में कैश एट बैंक नहीं आता. मेरे साथ एक एक असेट्स पर फोकस कीजिए. कैश एट बैंक नहीं आता क्योंकि कैश एट बैंक कहाँ जाता है बच्चे? कैश अकाउंट में. या बैंक अकाउंट बनाएंगे हम यहाँ पर. तो डेटर्स और उसका प्रोविज़न. तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट्स. एक एक करके असेट्स का नाम लिखिए. टू सन्ड्री डेटर्स. ग्रॉस वैल्यू से लिखिए. जो प्रोविज़न आएगा वो रिवर्स साइड ले जाएंगे. 40,000. अभी मैं प्रोविज़न छोड़ रही हूँ. टू स्टॉक. स्टॉक कितने का है? 54,800. एक ही बार एंट्री में डाल दीजिए. टू मशीनरी. मशीनरी कितने की है? 40,000. टू लैंड एंड बिल्डिंग. लैंड एंड बिल्डिंग कितने का है? 1,20,000. टोटल करके अमाउंट किस में डाल दीजिए? रियलाइजेशन के डेबिट साइड में. ऑल राइट. प्रोविज़न रह गया. प्रोविज़न को क्रेडिट करिए. लिखिए प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट. क्रेडिट है. आप रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में ले जाइए, मतलब इसे डेबिट करिए. लाइबिलिटी साइड सिर्फ क्रेडिटर्स है. आउटसाइड लाइबिलिटी पार्टनर्स की कैपिटल. पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आएगा. कितने से? 20,000. और किस में ट्रांसफ़र कर दीजिए? वेरी गुड. रियलाइजेशन. सबसे पहला काम हमें ये करना है, असेट्स और लाइबिलिटी को ट्रांसफ़र करना है, जो हमने ट्रांसफ़र कर दिया. अब क्या करना है? अब हमें असेट्स रियलाइज़ करने हैं, लाइबिलिटी पे करनी है, एक्सपेंस पे करना है, रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है. यहाँ गिवन है स्टॉक का रियलाइजेशन, मशीनरी का, डेटर का, लैंड एंड बिल्डिंग का. तो हम एक साथ लिखते हैं. किस साइड आएगा? रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड. बैंक में पैसा आएगा. बैंक से इसलिए लिख रही हूँ मैं यहाँ पर क्योंकि यहाँ कैश एट बैंक है. तो हम बैंक अकाउंट बनाएंगे बच्चे. तो सारी रिसीट और पेमेंट किससे करेंगे? बैंक से. याद रखना ये बात. बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. सभी असेट्स का टोटल कर लीजिए एक एक करके. मैम आपने रियलाइजेशन क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि रियलाइजेशन के डेबिट में सारे असेट्स पड़े हैं. सेल करेंगे तो किस साइड आएगा? वेरी गुड. क्रेडिट. तो मैं सब अमाउंट टोटल कर रही हूँ. स्टॉक हुआ बेटा कितने में? 45,000 प्लस मशीनरी. मशीनरी की रियलाइज वैल्यू कितनी है? 20% लेस देन बुक वैल्यू. मशीनरी 40% का है, 40,000 का है. 40,000 का 20% कितना हो गया? 8,000. मशीनरी से रियलाइज हो गया 32,000. डेटर्स 35,000. लैंड एंड बिल्डिंग 30% मोर देन बुक वैल्यू. कितने से? 1,50,000.
45 प्लस 32 प्लस 35 प्लस 150, ये असेट रियलाइज हो गए कितने के? 2,62,000। ऑलराइट, अब क्रेडिटर्स की पेमेंट है, एक्सपेंसेस है, लाइबिलिटी एक ही है हमारे पास, प्रोविज़न की पेमेंट नहीं होती बेटा, वो डेटर्स में ही एडजस्ट होता है। क्रेडिटर्स एग्री टू एक्सेप्ट 5% लेस, पेमेंट करनी है। रियलाइजेशन डेबिट होगा क्योंकि लाइबिलिटी सारी क्रेडिट साइड पड़ी हैं। पेमेंट मैं चेक से करूँगी क्योंकि मेरे पास बैंक अकाउंट है सिर्फ। कितना है बच्चे? 5% लेस, 20 का 5% 1,000, तो कितनी पेमेंट हो गई? 19,000। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करो। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन कुछ नहीं कह रखा तो वेरी गुड, क्या करते हैं? पेड एंड बॉर्न बाय फर्म, तो क्या एंट्री हो जाएगी? रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितने से बेटा? 1200 से। तो यहाँ पर हमने सब एंट्रीज कर ली। अब जो अकाउंट से रिजल्ट निकलेगा उसकी पोस्टिंग बाद में, उसकी जर्नल एंट्री बाद में करेंगे। तो सबसे पहले रियलाइजेशन बनाते हैं। रियलाइजेशन बनाने का तरीका देखिए, मैं एक एक असेट उतारूंगी। टू डेटर्स 40,000, इसका प्रोविज़न क्रेडिट साइड, बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स कितने का? 1800। टू स्टॉक 54,800, टू मशीनरी 40,000, टू लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000। ऑल राइट, लाइबिलिटी साइड से उतारिए। बाय क्रेडिटर्स 20,000। असेट रियलाइज कीजिए, असेट्स उतारे यहाँ आए, रियलाइज यहाँ होंगे, याद रखना। बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिखिए असेट्स रियलाइज्ड, आपने अमाउंट निकाल रखा है 2,62,000। प्रोविज़न डेटर्स में से एडजस्ट हो जाता है इसीलिए यहाँ लिख देते हैं। लाइबिलिटी में सिर्फ क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स की पेमेंट कीजिए। बैंक अकाउंट ब्रैकेट में लिखिए क्रेडिटर्स, कितने के? 19,000। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे कीजिए। बाय बैंक अकाउंट एक्सपेंसेस, कितने के एक्सपेंसेस हैं? 1,200। बेटा इस अकाउंट को क्लोज करने से पहले ये जरूर चेक कर लेना क्या लाइबिलिटी सारी पे हो गई? यस। अब टोटल करके जो प्रॉफिट और लॉस आ रहा है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। प्रॉफिट आ रहा है बेटा, तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू एस कैपिटल, बीस कैपिटल, जो इनका रेशियो है, रेशियो क्या है बेटा? 3:2। 8,800 के प्रॉफिट को 3:2 में डिवाइड करके रियलाइजेशन को सम अप कर दीजिए। मैं यहाँ रियलाइजेशन के प्रॉफिट की एंट्री कर रही हूँ। पार्टनर्स को प्रॉफिट मिलेगा, उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी, तो क्या एंट्री हो जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। ए कैपिटल में 5280, बी कैपिटल में 3520, टोटल प्रॉफिट 8,800। ऑल राइट, अब आते हैं हम इनका कैपिटल अकाउंट तैयार करेंगे। उतारिए इनके बैलेंसेस बेटा। बाय बैलेंस बी डी 1,50,000 एंड 90,000, कोई रिजर्व नहीं है, ठीक है बैलेंस शीट में। एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पर गुडविल का कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है, गुडविल को आपको ट्रीट करना है बाकी असेट्स की तरह। अब हमने क्या उतारा, जब पार्टनर्स को कुछ नहीं मिल रहा बैलेंस शीट में से, रियलाइजेशन अकाउंट से इनका प्रॉफिट कितना था बेटा? प्रॉफिट 5280 एंड 3520। अब क्या करें बेटा, बैलेंस उतार लें? नो मैम, फाइनल पेमेंट कर दीजिए इनकी, दोनों का क्रेडिट बैलेंस है, फाइनल पेमेंट कीजिए। बैंक इसलिए लिखा है क्योंकि बैंक अकाउंट दे रखा है, ब्रैकेट में लिखिए फाइनल पेमेंट 155,280, 93,520, ये इनका क्या उतार लिया? बैलेंस। ठीक है बेटा, वो ये उनकी क्या करती? पेमेंट। अब क्वेश्चन में बैंक अकाउंट है तो बैंक अकाउंट हम प्रिपेयर कर रहे हैं। सबसे पहले हमने बैंक का बैलेंस उतारा। बैंक एक असेट है, असेट का
डेबिट बैलेंस होता है 7,000। अब आप क्या कीजिए बेटा, जहाँ जहाँ से पैसा आ रहा है, ये आ रहा है डेबिट साइड, ये जा रहा है क्रेडिट साइड, पार्टनर्स की पेमेंट हुई क्रेडिट साइड, सब नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पर मैं यहाँ आपके सामने रखती हूँ, असेट्स रियलाइज्ड हुए, पैसा आया, तो क्या लिखूँ यहाँ, टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दीजिए ये क्या है, असेट्स रियलाइज्ड है, कितने के, 2,62,000। यहाँ पर आप क्रेडिटर्स की पेमेंट कर रहे हैं, लिख दीजिए बाय रियलाइजेशन, ब्रैकेट में क्रेडिटर्स 19,000। एक्सपेंसेस के लिए लिखिए बाय रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1,200। ए और बी की पेमेंट कीजिए, लिखिए बाय एज कैपिटल अकाउंट 155,280, बाय बीज कैपिटल अकाउंट 93,520। ये जो आपका बैंक अकाउंट है, इसका बैलेंस क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए, 269, 269। ये अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के काम आएगा बेटा। तो यहाँ पर हमने एक फुल फ्लेज क्वेश्चन सीखा। इस क्वेश्चन में कोई पार्टनर का लोन नहीं था, तो हमने लोन का कोई ट्रीटमेंट नहीं किया। यहाँ मैं एक और एंट्री करूँगी, जो मैंने ए और बी की पेमेंट करी है। क्या एंट्री होगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना था बेटा एज कैपिटल, 155,280 एंड बीज इज 93,520, 248 की क्या कर दी पेमेंट। तो यहाँ हमारी जर्नल एंट्रीज और लेजर अकाउंट्स कंप्लीट आपने बनाना सीखा। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। शेल वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 5th। यस, ए एंड बी पार्टनर्स, ए बी सी पार्टनर्स हैं, वो फर्म को डिसॉल्व करना चाहते हैं। डिसोल्यूशन के टाइम बैलेंस शीट गिवन है, प्रॉफिट और लॉस कैसे शेयर करेंगे वो गिवन है, 1/2, 3/10 एंड 1/5। तो क्या रेशो हो गया, 5:3:2। कुछ असेट्स रियलाइज की बात गिवन है, लाइबिलिटीज पेमेंट की बात गिवन है। अब आपको नेसेसरी अकाउंट बनाने हैं, जर्नल एंट्रीज नहीं करनी है बेटा, पर हमें जर्नल एंट्रीज अच्छे से आनी चाहिए। इस चैप्टर में जर्नल एंट्रीज का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। एक एक करके मैं असेट्स को उतार रही हूँ बेटा रियलाइजेशन में। क्वाइट सिंपल चैप्टर है यहाँ, ये सब चीज़ें सेम चलेंगी लगभग। फर्नीचर 5,000 बेटा, टू स्टॉक, स्टॉक है 1,75,000, टू डेटर्स, डेटर्स है हमारे पास 2,40,000, टू बिल्स रिसीवेबल 30,000। कैश का बैलेंस आप साथ साथ भी उतार सकते हैं, आपकी मर्जी है। कहाँ जाएगा, कैश अकाउंट में, टू बैलेंस BD। लाइबिलिटी साइड पे उतारिए, बाय क्रेडिटर्स 2,75,000। ए का लोन है बेटा, ए तो पार्टनर है, और यहाँ क्या आता है, थर्ड पार्टी आता है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी ही उतारेंगे, तो हमें सेपरेटली ए का क्या लोन, ए के लोन अकाउंट में बनाना होगा। सीक्वेंस में फर्स्ट नंबर इसका है, सेकंड इसका है, थर्ड इसका है और फोर्थ इसका है। लोन का बैलेंस क्रेडिट है, उतार लीजिए। बाय बैलेंस BD, लोन है 30,000। मैंने साथ साथ ही सारे बैलेंसेस उतार लिए। कैपिटल बैलेंस शीट में जाएगा, बाय बैलेंस BD बेटा 1,50,000 एंड ओनली 5,000। तो आप देख रहे होंगे बैलेंस शीट के जितने भी आइटम्स हैं, मैंने उन्हें कहीं कहीं उनकी प्लेस पर उतार लिया है। शैल वी प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप। अब हम असेट्स को रियलाइज कराएंगे। 20,000 डेटर्स बैड हो गए, BR
पूरे रियलाइज हो गए, स्टॉक का रियलाइजेशन, फर्नीचर बी ले गया बुक वैल्यू पर, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन गिवन है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये चेक करो क्वेश्चन में बैंक है या कैश है। मैम क्वेश्चन में कैश है तो सारी एंट्री किससे करनी है, कैश से। तो यहाँ लिखा मैंने बाय कैश, असेट्स यहाँ उतारा, इनका रियलाइजेशन यहाँ आएगा। ब्रैकेट में लिखे मैं क्या कर रही हूँ, असेट्स रियलाइज कर रही हूँ। आप एक एक करके भी लिख सकते हैं, टोटल करके भी दिखा सकते हैं, बोथ आर इक्वल एंड गुड। डेटर्स 240 के हैं, 20,000 बैड हो गए तो डेटर से रियलाइज हुआ 220। बीआर से रियलाइज हुआ फुल अमाउंट, बीआर कितना है बच्चे 30,000। नेक्स्ट आता है स्टॉक से रियलाइज हुआ 170, तो स्टॉक से लिख लीजिए 1,70,000। फर्नीचर बी ले गया, तो बच्चे आप फर्नीचर को बी के अकाउंट में लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे, बाय बीज कैपिटल अकाउंट, फर्नीचर टेकन ओवर बाय बी एट बुक वैल्यू डेट इज 5। क्या एंट्री हो गई, अगर फर्नीचर सेल होता तो बैंक टू रियलाइजेशन, फर्नीचर बी ले गया तो बी टू रियलाइजेशन। ऑल राइट, असेट्स आपके हो गए कितने, 2 लाख प्लस 220 420। अगर बाय चांस किसी असेट के बारे में नहीं लिखा होता तो उसका मतलब वो रियलाइज नहीं हुआ। इसके बाद रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस हैं, टू कैश अकाउंट, सारी एंट्री हम कैश से कर रहे हैं। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन दैट इज 20,000। ऑल राइट, अब क्या करना है बच्चे, अकाउंट्स को बंद कर दो। मैम एक बार हम लायबिलिटी चेक कर लें, यस बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैम देखो क्रेडिटर्स के बारे में कुछ नहीं कह रखा तो नहीं पे करेंगे, नो बिल्कुल भी नहीं, ये तो आपको पे करना पड़ेगा। तो अकाउंट्स को क्लोज करने से पहले मेरी बात याद आ जानी चाहिए कि मैम सारी लायबिलिटीज पे करनी है। कितने पर, जितनी उसकी वैल्यू है, कुछ नहीं बता रखा तो सब असेट्स और लायबिलिटीज का ट्रीटमेंट हो गया। एक्सपेंसेस दिखा दिया, एक्सपेंसेस कुछ नहीं कह रखे, बॉर्न एंड पेड बाय फर्म, रियलाइजेशन टू कैश। यहाँ से जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बेटा लॉस आ रहा है, ओके लॉस ट्रांसफ़र कर देते हैं ए बी सी में, किस रेशियो में 5:3:2। लॉस कितना आ रहा है 45,000, 45,000 का आधा 22,500, नेक्स्ट 13,500, नेक्स्ट 9,000। रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल, नो, सबसे पहले ए का लोन उतारा और उसकी पेमेंट कर दी टू कैश अकाउंट। कितना 30,000, कितने का लोन है। बैलेंस शीट में आओ, कोई रिजर्व नहीं है बेटा, है ना। अब क्या करें, रियलाइजेशन का लॉस पार्ट दो, टू रियलाइजेशन 22,500, 13,500, 9,000। चेक करो कोई चीज़ पार्टनर के नाम से आ रही है पूरे अकाउंट में, यस। फर्नीचर लिया है तो रियलाइजेशन अकाउंट से उतार के ला रहे हो, बी के अकाउंट में फर्नीचर आ गया। कोई रिजर्व नहीं है बेटा, रियलाइजेशन का लॉस बांट दिया, फर्नीचर बांट दिया। अब बैलेंस निकालो, 1 लाख माइनस 22,500, रिमेनिंग 77,500 की क्या कर दी, पेमेंट कर दी। 50,000 माइनस 18,500, 31,500 की क्या कर दी, पेमेंट। मैंने यहाँ गलती से बैंक लिख दिया, कैश लिखो बेटा क्योंकि सारी एंट्री कैश में हो रही है। ब्रैकेट में क्या लिखो, फाइनल पेमेंट। 9,000 इसका लॉस है और 5,000 इसकी कैपिटल है, तो इसका डेबिट बैलेंस आ रहा है। डेबिट है तो इसको कैश लेकर आना पड़ेगा, बाय कैश ब्रॉट इन। कितने से बेटा 4,000, पार्टनर्स कैपिटल सम अप कर दो। अब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान है। कैश की डबल एंट्री कर दो बेटा। कैश यहाँ पर क्रेडिट है तो यहाँ पर टू रियलाइजेशन, असेट्स रियलाइज 420, और कहीं कैश नहीं आ रहा, कैश दो जगह आ रहा है, उतार लीजिए रिवर्स साइड। बाय रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं 20,000, बाय रियलाइजेशन क्रेडिटर्स हैं 2,75,000। डन बेटा, आ जाओ इससे बाहर।
इसमें आ जाओ, ए के लोन में आ जाओ, पे किया है बाय एज लोन 30,000। कैपिटल में आ जाओ, ये दोनों को पेमेंट करनी है बाय एज कैपिटल 77,500 बाय बीस कैपिटल 31,500 और ये कैश लेकर आएगा टू सीज कैपिटल 4,000। क्या करा इसने, ये कैश लेकर आया 4,000 का, इन दोनों की पेमेंट कर दी। बेटा आप देखेंगे ये अकाउंट क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा तो आपके पास कैश अवेलेबल ही नहीं है। ऑलराइट, आसान है ना बहुत? यस। तो यहाँ पर आपने क्या सीखा कि लोन के ट्रीटमेंट क्या हुआ, क्या एंट्री करी बताना एक बारी, एज लोन टू कैश। वेरी गुड। चले अब करते हैं हम नेक्स्ट इलुस्ट्रेशन, इलुस्ट्रेशन नंबर 6। पढ़े बच्चे मेरे साथ। दिया एंड रिया पार्टनर्स हैं, इक्वली शेयर करती हैं प्रॉफिट और लॉस। बैलेंस शीट दे रखी है, बाकी डिसोल्यूशन कैसे कैसे हुआ वो सब बता रखा है, एसेट्स लायबिलिटी की डिटेल। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, रिया लोन एंड दियाज लोन, कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। करें बेटा? यस। मैं सब एक बार अकाउंट बना लेती हूँ। रियलाइजेशन अकाउंट, ये रियलाइजेशन अकाउंट चलेगा हमारा। ओके, सफिशिएंट स्पेस रखना बेटा, क्योंकि सारे असेट्स और लाइबिलिटीज़ को डिस्चार्ज किया, रियलाइज एंड डिस्चार्ज किया जाता है। दो लोन है, रियाज लोन अकाउंट, ओके, दियाज लोन अकाउंट। नेक्स्ट एक बार हम अकाउंट की फॉर्मेटिंग पूरी कर लेते हैं। कैपिटल अकाउंट्स, ऑल राइट, दो पार्टनर हैं, दिया रिया, दिया एंड रिया। दिया रिया, थोड़ा पर्टिकुलर्स का कॉलम छोटा रह गया, चलो कोई नहीं। नेक्स्ट कैश है, इसमें कैश भी है और बैंक भी है। नो, ओनली कैश है। गलती से उसने क्वेश्चन में लिखा हुआ है बैंक बनाओ, बनेगा क्या बेटा? कैश अकाउंट। चल प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट पे आ जाइए आप बेटा वापस, एक एक करके हम सारे असेट्स उतारेंगे। सबसे पहले कैश है, कहाँ ले जाऊँ? कैश में। टू बैलेंस बीडी, कितने का कैश है? 25,000। फिर सारे असेट्स उतार रहे हैं हम, उतारिए। टू डेटर्स अकाउंट लगा देना सबके आगे। टू डेटर्स अकाउंट 42,000, इसका प्रोविज़न है, रिवर्स साइड पे उतारिए। बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 6,000। टू स्टॉक, स्टॉक कितना है? 12,000। टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितनी है हमारी? 18,000। टू प्लांट एंड मशीनरी, कितने की प्लांट एंड मशीनरी है? 39,000। नेक्स्ट क्या है? दियास का लोन है। अब बेटा दियास का लोन किस साइड आ रहा है? असेट साइड। तो अभी मैं आपको उसका ट्रीटमेंट सिखाती हूँ, पर अभी आप उतार लीजिए। दियास का लोन असेट साइड है, तो टू बैलेंस बीडी। अभी मैं आपको इसका ट्रीटमेंट सिखाऊंगी। अगला आता है हमारे पास, असेट साइड कंप्लीट हो गई। लाइबिलिटीज़ उतारते हैं क्रेडिट साइड में, एक एक करके उतारिए। बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स 60,000, रिया का लोन क्रेडिट साइड है। बाय बैलेंस बीडी, रिया का लोन कितना है? 15,000। जनरल रिजर्व है, अभी टिक कर लीजिए, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है बेटा, इन्वेस्टमेंट भी है, फ्लक्चुएशन फंड भी है। याद करो मेरी बात मैम, जब भी असेट और उसका रिजर्व होगा तो असेट भी उतरेगा और उसका रिजर्व भी उतरेगा। वेरी गुड। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, याद रखना, स्टार लगा रही हूँ, ध्यान रखना। अगर किसी का असेट है
तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग रिजर्व भी उतरेगा। लेट अस सपोज नहीं होता तो क्या करते हैं मैम, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। वेरी गुड। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट कैपिटल के बैलेंसेस हैं। कैपिटल के बैलेंसेस में उतार लेती हूँ। बाय बैलेंस विधि, जरा मेरी हेल्प करो, बताओ कितना है। अच्छा, 2 ही पार्टनर्स थे ना। कितना है बेटा कैपिटल के बैलेंसेस? 30,000 एंड 10,000। ये बीच वाला कॉलम मेरे से गलती से बन गया, छोड़ देना। चलिए, सारे बैलेंस उतार लिए। एक जनरल रिजर्व रह गया, तो लगे हाथ हम जनरल रिजर्व को भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। 15,000 का रिजर्व है, कुछ प्रॉफिट के लिए इक्वली कह रखा है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। स्टूडेंट्स, अभी तक मुझे ये बताओ कोई भी आइटम ऐसा है जो बैलेंस शीट का बचा है? नो मैम। वेरी गुड। चलते हैं आगे। क्रेडिटर्स से पढ़ते हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, एक एक करके करेंगे, ध्यान से सुनना है। द क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ फुल बाय गिविंग देम प्लांट एंड मशीनरी एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। हमने क्रेडिटर्स की पूरी पेमेंट कर दी, उन्हें प्लांट एंड मशीनरी दी है 10% डिस्काउंट पे और बैलेंस कैश में। यहाँ देखिए बेटा मेरे साथ, हमारी बुक्स में क्रेडिटर्स कितने आ रहे हैं? 60,000। प्लांट एंड मशीनरी कितनी आ रही है? 39,000। 39,000 में हमने 10% कम कर दिया, तो ये वैल्यू कितनी हो गई? 35,100। ऑल राइट, 35,100। क्रेडिटर्स को 35,100 की तो प्लांट एंड मशीनरी दे दी। ध्यान से सुनो, एक साइड पे असेट रियलाइज होगा, दूसरी साइड पे लायबिलिटी पे होगी, अल्टीमेटली कोई इफेक्ट नहीं है। तो जब भी किसी भी क्रेडिटर्स को असेट देते हैं तो कोई एंट्री नहीं करेंगे। अमाउंट कितना बच गया? 24,900। इसका क्या कह दिया? कैश। इसकी एंट्री करेंगे आप 2, यहाँ पर बैंक था या कैश था? कैश था बेटा। टू कैश अकाउंट क्रेडिटर्स। ऑल राइट, कितना? 24,900। जो प्लांट एंड मशीनरी दी है उसकी कोई एंट्री नहीं हुई, जो कैश दिया है उसकी एंट्री कर दी। चले नेक्स्ट आओ। रिया का लोन पे किया है 500 इंटरेस्ट के साथ। मैं रिया के लोन पे आ जाऊँ। सबसे पहले मैं रिया के लोन में 500 का इंटरेस्ट लगाऊं, फिर मैं रिया का लोन पे कर दूं टू कैश अकाउंट। कितने से? 15,500 से। पहले इंटरेस्ट चार्ज किया, फिर हमने लोन लगा दिया। कितने का लोन हमने लगाया? 15,500 की क्या कर दी? पेमेंट कर दी। ठीक है, 2 पॉइंट समझ में आ गए। आगे चलो। डेटर्स रियलाइज 10% ऑफ द अमाउंट लेस ऑफ द अमाउंट ड्यू फ्रॉम देम। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ बाय कैश अकाउंट, ब्रैकेट में लिखो असेट्स रियलाइज्ड, उसमें लिखो डेटर्स। कितने के डेटर्स हैं? 42,000। 10% हटा दीजिए इसका, 4,200, तो डेटर रियलाइज्ड हो गए 37,800। यहाँ तक कोई डाउट? फोर्थ पॉइंट, स्टॉक रिया ले गई। थोड़ा सा गैप छोड़ दीजिए, हो सकता है कोई और असेट रियलाइज हो जाए। स्टॉक रिया ले गई तो क्या लिखें? बाय रियाज कैपिटल अकाउंट। उतारा यहाँ था, देंगे यहाँ। स्टॉक कितने का ले गई रिया? 7,000। इन्वेस्टमेंट 80% पर रियलाइज हुई है, तो इन्वेस्टमेंट ले लीजिए। इन्वेस्टमेंट 80%, कितने की इन्वेस्टमेंट है? 18,000। 18,000 का 80% 14,400। अब बेटा आपने यहाँ इन्वेस्टमेंट उतारा ना और यहाँ फंड उतारा, तो आपका नेट 16 से कंपेयर होगा 14,400। ठीक है बेटा। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दिया ने पे किए हैं। क्या मानूं? पे गिवन है, बॉर्न कौन कर रहा है? फर्म। क्या एंट्री होगी? बॉर्न बाय फर्म, पेड बाय रिया। एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रियाज कैपिटल,
तो यहाँ लिख देंगे टू रियाज कैपिटल अकाउंट कितने का एक्सपेंस है, किसने पे किया है, सॉरी दिया ने पे किया है, मैंने रिया लिख दिया, कितने का 600। ठीक है, एक चीज़ और रह गई बच्चे मेरे से, जो इंटरेस्ट रिया के लोन पे प्रोवाइड किया है उसकी मुझे क्या करनी है, डबल एंट्री करनी है। एक बार तो मैंने रिया का इंटरेस्ट कहाँ डाल दिया, रिया के लोन अकाउंट में, और दूसरी जगह मुझे कहाँ ले जाना पड़ेगा, डबल एंट्री तो पूरी हुई नहीं, अकाउंट्स मैच नहीं करेंगे, ये मेरा एक्सपेंस है, मैं अपने नॉमिनल अकाउंट में ले आती हूँ टू इंटरेस्ट ऑन रियाज लोन, कितने का 500। मैम आपने तो कहा था कि भाई लोन का जो पार्टनर का लोन है उसको यहाँ नहीं दिखाना, बेटा ये P&L में जाना चाहिए, मेरे प्रॉफिट को कम करेगा, अब वो तो यहाँ पर है नहीं, तो मैं अपने रियलाइजेशन के प्रॉफिट को ही कम कर कर पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करूँगी, क्योंकि ये तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है ना बेटा। तो मैंने यहाँ इसका इफेक्ट डाल दिया, याद रखना यहाँ भी मैं स्टार लगा रही हूँ, आप अपनी नोटबुक्स में नोटिंग करना, अगर पार्टनर के इंटरेस्ट का लोन है, लोन का इंटरेस्ट है, तो वो रियलाइजेशन में डेबिट होगा, क्योंकि ये मुझे प्रॉफिट्स में से कम करना है, तो अब प्रॉफिट्स में से तो नहीं कम हो सकता, इसलिए रियलाइजेशन के प्रॉफिट में से कम कर देंगे। ठीक है बेटा, चेक करते हैं, क्रेडिटर्स की बात कर ली हमने, रिया का लोन पे कर दिया हमने इंटरेस्ट के साथ, डेटर्स का रियलाइजेशन कर लिया, स्टॉक का रियलाइजेशन कर लिया, इन्वेस्टमेंट का काम कर लिया, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे कर दिए। ठीक है, अभी रुक जाओ, अब इसको बंद करने से पहले सबसे पहले क्या देखना है आपको, क्या लायबिलिटी पे हो गई है, लायबिलिटी तो एक ही आ रही है आउटसाइड लायबिलिटी क्रेडिटर्स, उसकी पेमेंट हमने कर दी है। यस मैम, अब हम बंद कर सकते हैं, असेट्स का रियलाइजेशन बाहर उतार लो 52,200। ठीक है बेटा, अब जो नेट प्रॉफिट लॉस आएगा वो पार्टनर्स में क्या करो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, लॉस आ रहा है तो क्या लिखिए, बाय लॉस ट्रांसफर टू दियाज कैपिटल अकाउंट एंड रियाज कैपिटल अकाउंट, इक्वली लेना है, 9800 का लॉस है, 49,900 बांट दिया, रियलाइजेशन डन, रियाज लोन डन। अब दिया ने तो लोन दिया हुआ है बेटा, जिस पार्टनर ने लोन दिया हुआ है वो लोन उसके कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं, लिख लीजिए, क्योंकि इसको पेमेंट तो देंगे नहीं, तो इसकी कैपिटल में ही, इससे पेमेंट तो लेंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। क्या लिखेंगे, लिखो मेरे साथ, बाय डीज कैपिटल अकाउंट, कितने से, जब हमें पेमेंट करनी होगी ना तो इतने से उसकी पेमेंट हम कम कर देंगे। ऑलराइट बेटा, कि भाई जितना पेमेंट हमें करना है 2000 हमें लेना भी है। यहाँ तक समझ आया? तो 3 चीज़ें हमारी बंद हो गई। नेक्स्ट आता है, हम कैपिटल को बंद करेंगे। कैपिटल को बंद करने से पहले सबसे पहले आप अपने साथ रियलाइजेशन की कॉपी रखना। अब चेक करो, यहाँ पर कहीं भी पार्टनर का नाम आ रहा है? यस मैम। डीआर ने क्या भरे थे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, तो यहाँ लिख दीजिए बाय रियलाइजेशन अकाउंट, और एक्सपेंस कितना है 600। किसने रिया भरे थे? दिया ने भरे थे बेटा, रिया ने भरे थे। अच्छा, यहाँ भी हमने पहले दिया और यहाँ रिया उतार लिया, तो बच्चे पहले किसकी कैपिटल थी, एक बार करेक्ट कर रही हूँ मैं, ये रिया की थी, ये दिया की थी। ठीक है बेटा, 30,000, 10,000, 75, तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस किस में लिखने हैं? दिया में। ठीक है, अब यहाँ पर आओ, कहीं दिया आ रहा है, रिया या दिया? मैम यहाँ पर हमारे पास रिया आ रहा है, उसने स्टॉक लिया है, तो यहाँ पर भी मैं ठीक कर रही हूँ, ये रिया है फर्स्ट नंबर पे, ये सेकंड नंबर पे दिया है, तो मैंने 2 रियलाइजेशन लिख दिया। किसके कॉलम में? रिया के कॉलम में 7,000। यहाँ पर रिया दिया ख़त्म हो गए, यहाँ इसका लोन पे हो गया। दिया के लोन में दियाज कैपिटल आ रहा है क्रेडिट, तो यहाँ पर ट्रांसफ़र करो क्या, टू दियाज लोन अकाउंट, कितना 2000, क्या बेटा 2000 दिया में। ऑलराइट, अब रियलाइजेशन का लॉस ले लीजिए, टू रियलाइजेशन अकाउंट
4900 का क्या है, लॉस। तो हमने हर जगह जहाँ भी पार्टनर का नाम आ रहा है वो सब चीज़ें हमने ले ली हैं बेटा। अब हमें क्या करना है, इनका बैलेंस निकालना है और इनकी फ़ाइनल पेमेंट करनी है। टू कैश अकाउंट फाइनल पेमेंट, दोनों का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, क्या कर दीजिए बेटा, फाइनल पेमेंट। ऑलराइट, अब फिर से सभी अकाउंट्स में से जहाँ जहाँ कैश ही आ रहा है वो सब ले आओ। यहाँ कैश आ रहा है डेबिट में, यहाँ क्रेडिट में लिख दीजिए बाय रियलाइजेशन। क्रेडिटर्स की पेमेंट हुई है 24,900, यहाँ कहीं भी कैश बैंक नहीं है। और यहाँ पर फिर से कैश आ रहा है, असेट्स रियलाइज्ड हुए हैं टू रियलाइजेशन अकाउंट 52,200। यहाँ पर कैश बैंक ख़त्म हो गया, रिया के लोन में आओ। यहाँ पर कैश डेबिट में आ रहा है, आप डबल एंट्री में क्रेडिट लिखेंगे बाय रियाज लोन अकाउंट। कितनी पेमेंट करी, 15,500। आगे चलिए, यहाँ कहीं भी कैश बैंक नहीं है, यहाँ फिर कैश आ रहा है। दोनों पार्टनर की क्या करनी है, पेमेंट बाय रियाज कैपिटल अकाउंट बाय दियाज कैपिटल अकाउंट। आपने क्या कर दी, इनकी फाइनल पेमेंट। तो यहाँ हमारा रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। ऑलराइट बेटा, अब मैं आपको गुडविल से रिलेटेड कुछ बात बताने जा रही हूँ। अगर गुडविल गिवन है क्वेश्चन में तो बेटा ये अदर असेट्स की तरह ट्रीट करना है, इसका कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है। सबसे पहले इस गुडविल को आप रियलाइजेशन में लेकर आओ। अगर ये गुडविल बिक रही है तो कैश टू रियलाइजेशन। अगर ये गुडविल पार्टनर ले रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और कुछ नहीं कह रखा तो कुछ रियलाइजेशन की एंट्री नहीं करनी है। ऑलराइट, तो आज आपका होमवर्क है 1 to 6 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं और इवनिंग तक मुझे डाउट्स भेजने हैं। ऑलराइट बेटा, होप यू अंडरस्टैंड। इंटरेस्टिंग है बेटा, ये कोई भी इसमें टेक्निकलिटी नहीं है। आराम से इस चैप्टर को फटाफट कंप्लीट कर लीजिए। ऑलराइट स्टूडेंट, गुड बाय, टेक केयर।